हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग जो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। लेंथ है 15, डॉट पॉइंट है 10, अपर चेस्ट है 35, चेस्ट है 36, वेस्ट है 30, आर्मोल है 17, शोल्डर है 15, स्लीव लेंथ है 10, मोरी है 12, फ्रंट नेक है 7, बैक नेक है 9 और ब्रॉड नेक है नेक की 6। इसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग करके आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक लाइन ऊपर खींचिए, ये शोल्डर की लेंथ है। उसके बाद में ब्लाउज की लंबाई 15 है, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके निशान लगाइए। इसमें गाइस मार्जिन भी होगा सिलाई वाला। ये सिलाई वाला पैटर्न काट रहा हूँ मैं, बिना मार्जिन वाला भी पैटर्न काट के बताऊंगा मैं आपको बाद में। और डॉट पॉइंट है 10, तो हाफ इंच इसमें बढ़ाकर मार्जिन का निशान लगाइए। गाइस वीडियो ध्यान से देखना, एक बार में ही आपको ब्लाउज काटना आ जाएगा प्रिंसेस कट। अब इसका शोल्डर है 15, तो उसका हाफ 7 पॉइंट हाफ लेना है और पौन इंची कंधे डाउन करनी है और 2.25 इंची ब्रॉडनेस लेनी है नेक की। तो भाई इसका जो हार्मोन निकलेगा वो अपर चेस्ट से निकालना है हमको। इसमें अपर चेस्ट में नापने के बाद में एक सूत, 1 इंची एक सूत कम करना है। हार्मोन निकालने की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं। और डार्ट का भी लेना है लेंथ में हार्मोन के में, तो 1 इंची डार्ट है तो आप 1.25 इंची ले सकते हो। सूट का ब्लाउज का हार्मोन निकालने का फार्मूला मेरे चैनल पे पड़ा है, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसका भी चार्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में है। तो गाइस ये अपर चेस्ट है 35, तो उसका फोर्थ होता है 9.25 इंची। और ये मार्जिन वाला बना रहे हैं हम, तो इसमें हम 1.5 इंची के आसपास इंक्लूड करेंगे। और फ्रंट क्रॉस है इसका 6.5। इसकी गोलाई आर्मोल की उन्होंने 3 पे देनी है, और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी है कि गोलाई सूट की और आर्मोल की कहाँ से दी जाती है। अब ये डॉट पॉइंट निकालना है इसका 36, इसका 10 भाग में एक सूट कम कर दो 3.5। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पड़ी है, आप देख सकते हैं। और 3.5 यहाँ है तो 3 नीचे आएगा यहाँ पे। अब इसका सबसे पहले बैक का निशान लगाना, बैक वेस्ट का, उसी से ही फ्रंट की डाट निकलेगी। तो 13 है, 13 का फोर्थ होता है 7 पॉइंट हाफ, और 1 इंच की बैक में डाट देनी है। तो इसको अपर चेस्ट से और इस वाले निशान पे हम एक निशान लगाएंगे हल्का सा। अब इससे हम फ्रंट की डाट निकालेंगे। इसमें गाइस 1.25 इंच का मार्जिन पहले ले लें सिलाई का, क्योंकि ये सिलाई वाला है। अब इसको देखते हैं हम बैक का कितना आ रहा है पल्ला। बैक का आ रहा है 9.25 इंची। 9.25 इंच को हम इस तरह से नापेंगे और चेस्ट देखेंगे कितना है। 36 है, उसका हाफ बनता है 18, 80 बनता है। और 18 को हम यहाँ रखेंगे
पौन इंच के ऊपर जहाँ मार्जिन लेना था सिलाई का, यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो गाइस इसमें हाफ इंची फ्रंट में हाफ इंची की चेस्ट पे लूजिंग होती है, हम हाफ इंची लूजिंग बढ़ा लेंगे। तो ये निशान यहाँ पे आया चेस्ट का। अब इस निशान से इस निशान को अपर चेस्ट वाले को इससे इसको मिला देंगे। अब इसमें जो डाट देनी थी फ्रंट क्रॉस में अपर चेस्ट में 1 इंची की, उसमें मार्जिन के साथ नापना है। अगर ये फिक्स पैटर्न होगा तो इसमें यहाँ से नापना है लाइन से, लेकिन इसमें मार्जिन देना है सिलाई का, इसलिए यहाँ से नापना है। 7 आ रहा है तो इसको इस पे निशान लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे इसको गोलाई दे दो फॉर्मूल की। अब उसकी डाट निकालनी है फ्रंट की, वेस्ट डाट की, वेस्ट की। तो यहाँ पे फ्रंट का जो वेस्ट है वो 30 है, तो उसका फोर्स 7.5 है। अब यहाँ देखना है कितना बचा है, ये बचा है 2.5 इंची। अब इसमें फ्रंट में यहाँ पे भी मार्जिन देना है, तो पौन इंच के आसपास दे सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर पौन इंच कम करेंगे तो ये करीब 1.25-2 के आसपास आएगी। तो हम इसको एक सूत कम करके 2 पे निशान लगा देते हैं और यहाँ से फिर शेप दे देंगे इसको। तो गाइस 2 सूत हल्का सा यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाएंगे और अब नापेंगे इसको, जो दोनों बराबर हैं नहीं है। ये 5.5 आया है और इसको यहाँ निशान लगाएंगे और जितना यहाँ निशान आया है यहीं पे इसको बढ़ा देंगे और इस वाले निशान से इसको मिला देंगे। अब जितना ये निशान आया है यहाँ पे गाइस 1/2 इंच आया है। अब 1/2 इंच हम इसको बैक साइड से उठा देंगे और साइड में सिलाई का मार्जिन लेंगे 1.5 इंची। गाइस ये नेक के अकॉर्डिंग नहीं काटा है मैंने, फुल जो होता है नेक, छोटे नेक जो होते हैं 5, 4, 6 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग काटा है मैंने। अगर नेक डिप होगा तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर जो है माइनस किया जाएगा, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर ही है। और बाकी मैंने ये स्लीव वगैरह दूसरे में वीडियो में काट के दिखाऊंगा मैं। इसमें सिर्फ मैं आपको ब्लाउज़ के कटिंग जो होती है उस हिसाब से कटिंग करके बता रहा हूँ मैं। नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ का शोल्डर कम ज़्यादा होता है, बाकी नॉर्मल नेक के लिए 6, 7 के लिए, 6 के लिए बहुत है, सही है। तो अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ मार्जिन के साथ ही। और ये बढ़ा के लेना है आपको, इसमें अलग से पट्टी लगती है नीचे फोल्ड के लिए। बाकी जो सिंपल ब्लाउज होता है उसमें पट्टी नहीं लगती, उसमें ब्लाउज में ही मार्जिन दिया जाता है 2-2.5 इंची, 2.25 इंची के आसपास।
तो उसको मिला के देखते हैं। इसकी हल्की सी शेप सही करनी होगी। अक्सर ब्लाउजों में नॉर्मल की शेप बाद में थोड़ी बहुत सही की जाती है। उसका बैक कटिंग करेंगे। अभी मार्जिन वाला है तो बैक में ही मार्जिन देना होगा इसमें। इसमें आधा पौने इंची के आसपास बैक में मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि बैक से ओपन होता है प्रिंस कट। फ्रंट को यहाँ पर रखेंगे और इसको मैच मिलाकर साइड को पहले एक निशान हल्का सा यहाँ लगाएंगे और दूसरा निशान इस पीस को ऐसे खींचेंगे इसके आसपास। इस साइड की लाइन जो है स्ट्रेट हो जानी चाहिए, वहाँ पे आके रोक देना है ये। अब इस लाइन से बैक की लेंथ का निशान लगाएंगे। इसके निशान दोबारा सही कर लेने हैं। इसकी अपर चेस्ट 35 है तो उसका फोर्थ भाग प्लस 1.5 इंची मार्जिन, और जितना भी शोल्डर है 7.5, इससे 2 सूत कम करके यहाँ निशान लगाना है बैक। अब इसमें ये देखना है, पहले इसकी वेस्ट देखनी कितनी है, तो मार्जिन के डाट के साथ 8.5 आएगी यहाँ पे। गाइस ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना है यहाँ पे कि वेस्ट का जो निशान कैसे लगाया जाता है। ये यहाँ पे 6.25 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 6.25 लगाने के बाद में ½ इंची और बढ़ा दो इस वाले में। यहाँ ½ इंच ये ज़रूरी है। अब इसको हाफ करो कितना आता है यहाँ पर। इस बैक की साइड जो डार्ट होती है उसको मिलाने के लिए होता है। अब इसको स्ट्रेट कर दो जहाँ पे ½ इंची है यहाँ से। अब इसमें 1 इंची का डार्ट है तो ½ इंची उधर और ½ इंची इधर की तरफ। और इसको यहाँ पे मिलाने के बाद में इस निशान से इसको मिला दो यहाँ पे, ऐसे करके। ये हल्का सा तिरछा आएगा यहाँ से जब डार्ट मिलेंगे यहाँ पे। इसको डार्ट को लंबाई में इस 5.5 से 5.25 के आसपास ये डार्ट डाल दो। इस डार्ट का कोई खास मेजरमेंट, फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, जहाँ पे सही बैठती है वहाँ पे बिठा देते हैं इसको। गाइस ये शेप की वजह से फ्रंट और बैक में आते हैं, इस वजह से मार्जिन कम लिया जाता है इसमें।
इस तरह से। अगर बैक का निशान लगाऊं मैं नेक का, तो आइडिया से, अभी इसका कोई मेजरमेंट खास है नहीं हमारे पास, तो 8 लगा लेते हैं। देखो गाइस, मैं ये बैक की डाट आपको मिला के दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी लाइन सीधी मिल गई है। ये मिली हुई लाइन है, ये हल्का सा बस फर्क आ गया है, बाकी ये स्ट्रेट मिली हुई है। पेपर की वजह से है। ये देखो, इसमें ½ इंच हमने बढ़ाया है, इसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग ये डार्ट जब जाके मिली है। और साइड जो है उठी हुई होती है, और बैक जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। ये मैंने अंदाजे से निशान लगा के दिखा दिए आपको गले के। बाकी गले, शोल्डर, हार्मोन, गोलाई, डार्ट निकालने का तरीका, सारे फार्मूले होते हैं, सबको कलेक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से फिर सीखा जाता है। तो भाई इसका हार्मोन नाप के देखते हैं कितना आया है। पहले फ्रंट का नापते हैं, अगर कम आएगा तो उसको छांट लेते हैं। ये मार्जिन के साथ था, हम मार्जिन लेके नापेंगे। ये 8.5 आया है इसमें फ्रंट में। बैक का नापेंगे। भाई ये थोड़ा सा कम आया, हल्का सा। बाकी ये जो है 1 इंची के आसपास इसमें मार्जिन होता है। और जब ये कटिंग होता है पैनल, तो इसमें अक्सर कम हो जाता है थोड़ा सा। बाकी ये कपड़े पे खींच के सही आएगा। इसके आसपास ही है, 2 सूत ½ इंच के आसपास कम होगा। बाकी छिड़ जाता है यहाँ से अगर कम होता है तो, दोनों ही बैक और फ्रंट। मैं आपको छाट के दिखा देता हूँ। इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा था, इसमें कम था, इस वजह से हल्का सा।
तो गाइज ये थी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। आगे आने वाली वीडियो में मैं सिंपल ब्लाउज और प्रिंसेस कट के जो पैटर्न होते हैं वो और सूट पैंट के पैटर्न कटिंग करके दिखाऊंगा। जो ये पैटर्न काटा है इसी को ही सेम कपड़े पर काटा जाता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है और इसी मेजरमेंट से ही ब्लाउज़ कटता है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। अब ये वीडियो जो है कटिंग की आती रहेंगी पैटर्न पे, क्योंकि ये वीडियो मैं घर पे बनाता हूँ, बुटीक पे नहीं। तो मैं पैटर्न से कटिंग कर करके आपको बताऊँगा। और कुछ कपड़े अगर आते हैं मेरे पास कटिंग के लिए, काम के लिए, तो वो उसमें भी मैं कटिंग करके आपको दिखाऊँगा। और ये फार्मूलर पैटर्न बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हीं से ही कपड़े कटते हैं। ये बिगिनर्स भी सीख सकते हैं और एडवांस वाले जिनको नहीं आता वो भी सीख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।